बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा फ़िक्शन है दैट्स अबाउट द हॉबिट बाय J.R.R. टॉलकिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की फैक्ट्स अबाउट ऑथर, सेटिंग, कैरेक्टर, समरी और लास्ट में इसका जो थीम होगा वो डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हॉबिट को समझते हैं। हॉबिट का मतलब है एक इमेजरी रेस जो इंसानों की तरह सिमिलर होता है, लेकिन इनका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, मींस बोने टाइप होते हैं और हैरी फीट्स होते हैं इनके। ये जो होता है, ये करेक्टर होता है, ज़्यादातर पाया जाता है J.R.R. टॉलकिन की स्टोरीज़ में। तो इसके बाद इसके की फैक्ट्स की बात करते हैं। इसका जो ओरिजिनल टाइटल है द हॉबिट और देयर एंड बैक अगेन, और इसका जो जॉनरा है वो फैंटेसी, हीरोइक क्विस्ट, सटायर, कॉमिक एपिक और चिल्ड्रंस स्टोरी के हवाले से। देखो, फैंटेसी किसे कहते हैं? फैंटेसी का मतलब है जो सुपर एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। सुपर एलिमेंट्स मतलब जो सुपर एलिमेंट्स के जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, जो वो वर्ड्स जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते ही नहीं, जहाँ पे इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये फैंटेसी एलिमेंट्स लाइक जैसे मैजिक हो गई, ये डिफरेंट होते हैं। और इसके बाद हीरोइक क्विस्ट का मतलब है एक ऐसा मीन्स जो प्रोटोगनिस्ट होता है वो ज़्यादा सफ़र करता है, एक लैंड की तरफ सफ़र करता है फार ऑफ, और इसके साथ साथ ये जो है इम्पोर्टेंट गोल इनका होता है। इस जो प्रोटोगनिस्ट होता है इसका एक इम्पोर्टेंट गोल होता है। उसके बाद टाइम और प्लेस के हवाले से जो ये कहानी लिखी गई है, ये रफली बिटवीन 1929 टू 1936 इन ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। और सिंस द स्टोरी वाज फर्स्ट, जो ये ओरली सबसे पहले सुनाया गया था टॉलकिन्स चिल्ड्रन को, देयर इज़ सम डाउट, लेकिन कुछ डाउट है इसमें एज टू द एग्जैक्ट डेट्स ऑफ इट्स कंपोजिशन, जो एग्जैक्ट डेट है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पब्लिश कराया गया 21 सितंबर इन 1937। पब्लिशर जो है हॉगटन मिफ्लिन है, और टोन जो है जो नरेटर ने यूज़ किया वो स्लाइड जो है लाइट और कैजुअल है, और ब्राइटली एंड वार्मली नरेट किया गया है इसको। टेंस जो है इसका फास्ट है, और प्रोटोगनिस्ट जो है बिल्बो बैगिंस जो कि हॉबिट है, ये इसका प्रोटोगनिस्ट है। उसके बाद और मेजर कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये जो है बिल्बोज, उसकी बुज़दिली जो होती है, मींस एक बुज़दिल स्टार्ट में ये होता है, फिर इसके बाद इससे कुछ लोग मिलते हैं जो इसे अपने साथ ले जाते हैं ट्रैवल के लिए, और ये जो है इनिशिएटिव नहीं, मींस एक शुरुआत किसी काम का नहीं ले सकता क्योंकि ये बुज़दिल होता है। फिर इसके अंदर एक हीरोज़म वाली जो क्वालिटीज़ है वो आ जाती है, और इस तरह ये जो है इसका मेजर कन्फ्लिक्ट हुआ। मोटिव्स की बात करें तो ये कंट्रास्टिंग वर्ल्ड व्यूज़, द नेचर एंड जियोग्राफी ऑफ मिडल अर्थ। देखो, ये जो है एक फ़िक्शन है, तो ये एक इमेजिनेशन पे बेस करती है, और इसको कभी भी रियल मत समझना। इसकी आप मूवीज़ भी देख सकते हो, ये द हॉबिट की, तो इस पे ऑब्वियसली फ़िल्म्स भी बनी है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। सिंबल्स जो है नेम्ड स्वॉर्ड्स, हॉबिट्स, और इसको जो है 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। और जो हॉबिट है इसको ओरिजिनली बीइंग इसके जो है 2 पार्ट्स थे स्टार्ट में। फिर ऑन जुलाई 13, 2012 जैक्सन कन्फर्म दैट हिज एडेप्शन ऑफ द हॉबिट वुड बी ट्रायोलॉजी, मीन्स 3 पार्ट्स में तकसीम किया गया इसको। अब जो सब टाइटल्स ऑफ द 3 फिल्म आर, देखो इसके 3 फिल्म्स भी है, आप इसको देख भी सकते हो। जो पहली फ़िल्म है वो है एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी 2012 में, इसको जो है मीन्स रिलीज़ किया गया था। द डिसोलेशन ऑफ द स्मॉग 2013, द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज 2014। तो ये इसके 3 फिल्म्स हैं। उसके बाद द हॉबिट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग बुक्स, ये एक मीन्स जो बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हुई थी, ये एक ऐसी किताब थी ऑफ ऑल द टाइम। इसके एस्टिमेटेड मीन्स 100 पीपल हैव रीड टॉलकिन्स क्लासिक चिल्ड्रंस नावल सिंस इट वाज पब्लिश्ड इन 1937। और इसके जो है 19 चैप्टर्स है। और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 19 चैप्टर्स की पूरी वीडियो है, 1 से लेके 19 चैप्टर तक की है। तो इसमें जो है इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स कवर होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप लोगों के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसके अबाउट ऑथर के बारे में बात करेंगे कि ये J.R.R. टॉलकिन था कौन। और डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी 1892 को इसकी मतलब बर्थ हुई थी, और डेथ इसकी
2 सितंबर 1973 को हुई थी। बेस्ट नोन फॉर हिज हाई फैंटेसी वर्क्स जैसे मैंने बताया नेचुरल एलिमेंट्स का यूजेज किया जाता है, जैसे मैजिक हो गई। फिर उसके बाद ये एक इंग्लिश राइटर थे, पोइट थे, स्कॉलर थे, और इसने जो है मतलब फेम जो है गेन की थी किस चीज़ से, जो सबसे पहला इसका वर्क था चिल्ड्रंस बुक द हॉबिट 1937, और उसके बाद इसने इनिशिएटिव ली थी फैंटेसी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये भी बहुत अच्छी जो है एक एपिक है। और उसके बाद ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर, इसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया था, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों। स्पेशलाइजिंग इसकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश में थी एट द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लीड्स 1920 to 25 एंड ऑक्सफोर्ड 1925 to 59, ऑफन बिजी विद एकेडमिक ड्यूटीज़। और नोटेबल वर्क की बात करें तो हॉबिट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी और स्टिल अभी भी लोग इसे बहुत शौक से पढ़ते हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इस पे मूवीज़ भी बनी है जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द हॉबिट पे, और सिमिलर इन अनफिनिश्ड टेल्स। और स्पाउस की बात करें तो एडिथ ब्रिट जो 1916 में इसकी जो है इसके साथ शादी हुई थी और 1971 में इसकी डेथ हुई। और अगस्त 1914 में ब्रिटेन ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुई थी, टॉल्किन को जो है बुलाया गया था कि इस वॉर में मींस अपनी पार्टिसिपेशन दे दे, और ये लेटर इसके बेटे को मिला था 1941 में। फिर उसके बाद द टॉल्किन्स हैड 4 चिल्ड्रन, इसके 4 बेटे थे। पहला था जॉन फ्रांसिस रॉयल टॉल्किन 17 नवंबर 1917, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बेटे थे सारे। और उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हम बात करेंगे सेटिंग की। देखो सेटिंग जो है 2 तरह के, जैसे पहली सेटिंग द थर्ड एज ऑफ मिडल अर्थ 2941 2942, और सेटिंग प्लेस के हवाले से देखा जाए तो वेरियस लोकलीज इन द इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ मिडल अर्थ। और उसके बाद अगर दूसरी सेटिंग की बात, द नॉवल टेक्स प्लेस इन द फिक्शनल लैंड ऑफ मिडल अर्थ, अ कॉम्प्लेक्स फैंटेसी वर्ल्ड विच Tolkien developed in detail. The book contains carefully drawn maps showing various parts of Middle Earth, including the peaceful and fertile Shire, the Mines of Moria, the Lonely Mountain, and Mirkwood Forest. Each area of Middle Earth has its own history, characters, qualities, and significance. तो ये जो है एक दूर जगह पे इसकी सेटिंग हुई है, जो बिल्कुल एक इमेजिनरी जो पिक्चर नहीं होती जो बंदा अपनी माइंड में बना लेता है, तो वहाँ पे इसकी जो है सेटिंग हुई है। उसके बाद इसके करेक्टर्स की बात करते हैं। करेक्टर में सबसे पहला करेक्टर हमारे पास है वो है बिल्बो बैगिंस, जो कि हॉबिट है। हॉबिट का मैंने मतलब बता दिया था, और ये एक प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी के, और ये जो है प्रेफर करते हैं डोमेस्टिक सिटी को बनिस्बत एडवेंचर के। और बिल्बो जो है स्टार्ट में जैसे मैंने बताया एक बुज़दिल होता है, फिर जब ये ट्रैवल करता है लोगों के साथ, फिर मैं आपको समरी में बता दूंगा कि कब ये किसके साथ ट्रैवल करते हैं। तो इसके अंदर जो है ब्रेवरी के जो मींस जो क्वालिटीज़ है वो आ जाती है, और एक ब्रेव एक हीरो बन जाता है पूरा। और उसके बाद दूसरा करेक्टर हमारे पास है गैंडॉल्फ, जो कि एक विज़र्ड होते हैं, मींस एक जादूगर होते हैं, और ये जो है हॉबिट के साथ होते हैं। गैंडॉल्फ जो है ये क्या जो हॉबिट है उसके मदर के फ्रेंड थे। उसके मदर हॉबिट के मदर के नाम क्या था, बेरेंडोना टुक। ये एक विजडम मींस एक अक्लमंद जो मैजिशियन होते हैं वो है, और मैजिकल स्किल्स इसके पास कौन से होते हैं, यूजुअली फायर वर्क्स, यूजुअली कॉन्टेक्ट्स विद इंडिविजुअल्स लाइक बैरन एंड द लॉर्ड ऑफ द ईगल्स। ये इसके अच्छे दोस्त थे, लॉर्ड ऑफ द ईगल्स और बैरन। उसके बाद तीसरा करेक्टर हमारे पास है स्माग, मेजर विलन ऑफ द स्टोरी मींस एंटागोनिस्ट है ये जो है एक ड्रैगन होते हैं जो टेरराइज सिवरल टाउन्स विद इन हिज माउंटेन्स, जो बहुत से माउंटेन्स को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं और बहुत से लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं। स्माग जो है इसकी डेथ होती है अगेंस्ट द बैटल द विलेजर्स ऑफ एसगार्थ। इनके साथ इनकी फ़ाइट होती है, तो इसमें इस बैटल में इसकी जो है मींस ये मर जाते हैं। एक वॉरियर नेम्ड बैरड शूट्स एन एरो थ्रू हिज अनशेल्डेड ब्रेस्ट। ये इस पे मींस एक जो क्या नाम है, ये बैरड जो है इसे शूट करते हैं जब इसने कोई जो अनशेल्डेड मींस जो शील्ड वगैरह नहीं पहनी होती अपने चेस्ट पे, तब इसे एक एरो लगती है। उसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ करेक्टर आता है वो है थॉरिन ऑकेनशील्ड। ये जो है लीडर होते हैं डॉर्स के। डॉर्स जो है देखो डॉर्स किसे कहते हैं, डॉर्स ये अ मेंबर ऑफ अ मिथिकल रेस ऑफ शॉर्ट स्टोकी ह्यूमंस। ये भी एक इंसानों की तरह होते हैं लेकिन शॉर्ट्स होते हैं, बोने टाइप होते हैं। तो लेकिन इनका जो करेक्टर होता है वो जनरली मीन्स एक स्किलफुल होते हैं ये लोग किस चीज़ में, माइनिंग और
मेटल वर्किंग में। और इसका अगर सिंगुलर देखा जाए तो डार्फ, DWARF, ये इसका प्लूरल है। तो थॉरिन ऑकेनशील्ड जो है इनके लीडर है। दैट अकॉम्पनी बिल्बो टू द केव ऑफ स्मॉग। फिर बिल्बो जो है ये इसका अकॉम्पनी करता है और ही कैरीज एन ओल्ड स्वॉर्ड, इसके पास एक ओल्ड स्वॉर्ड होता है। और ये जो है एयर होते हैं, मींस एक प्रॉपर्टी के, एक पर्सन लीगली इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और रैंक ऑफ अनदर ऑन दैट पर्सनस डेथ। मीन्स इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। इन स्मॉग्स माउंटेन ही इज़ फोकस्ड ऑन वेल्थ, पॉलिटिकल एसिडेंसी एंड हिस्टोरिकल लाइनेज। फिफ्थ करेक्टर हमारे पास आता है वो है बैलन एंड डिवेलन। ये दोनों भाई होते हैं। दे आर अमंग द डार्स, ये भी डार्स के दरमियान में होते हैं, मीन्स इनके साथ होते हैं, जो डार्स होते हैं इनके साथ होते हैं। दैट अकॉम्पनी बिल्बो, बैलन इज़ ऑब्सेस्ड विद द हिस्टोरिक ग्लोरी। फिर बार्ड जो है एक वेलियंट वॉरियर होते हैं फ्रॉम द टाउन ऑफ इसगार्थ एज एन एक्सीलेंट आर्चर, ये एक एक्सीलेंट आर्चर होते हैं। ही स्लेज मीन्स कत्ल करते हैं द ड्रैगन स्माग। बैरन, ही इज़ अ फेयरसम प्रोटेक्टर हु प्रोवाइड्स लॉजिंग, जो प्रोवाइड करते हैं लॉजिंग एंड फूड फॉर द डार्स। मीन्स जो डार्स होते हैं उनको ये जो है खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एंड हेल्प्स डिफेंड देम अगेंस्ट द वॉल्व्स। ये जो है हाफ बेर होते हैं और हाफ जो है मैन होते हैं। बेलेडोना टुक, जैसे मैंने बताया, ये जो है जो हॉबिट है, जो उसकी जो है मदर है द बिल्बो, मीन जो बिल्बो है उसकी मदर है। एंड शी डज़ नॉट अपेयर, ये जो है पूरी स्टोरी में अपेयर नहीं होती, लेकिन इसके बारे में ये बताया गया कि ये करेजियस और एडवेंचरियस वुमेन थी। उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है बर्ट, टॉम एंड विलियम। तो ये तीनों जो है ट्रोल्स होते हैं, कैप्चर दिस डॉर्स, जो डॉर्स है उनको कैप्चर करते हैं। दे आर बिविच्ड। इन पे जो है जादू कौन करता है? गैंडाल्फ जो मैंने बताया था वो एक जो है मैजिशियन है। और इस तरह ये तीनों जो है किस चीज़ में कन्वर्ट या बदल जाते हैं? एक डेड स्टोन में, मीन्स ये एक स्टोन बन जाते हैं। इनको लाइट से एलर्जी होती है, तो इस तरह जो गैंडाल्फ होता है वो अपनी जो जादूगरी होती है उसके ज़रिए जो है इन पे जादू करके ये तीनों जो है स्टोन बन जाते हैं, डेड स्टोन। फिर इसके बाद 10वां करेक्टर हमारे पास है बिफर, बफर एंड बम्बर। और अमंग द डॉर्स, ये भाई डॉर्स के दरमियान होते, मीन्स इनके साथ जर्नी कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। और दे आर ओपन मेंशन टुगेदर, इनको मेंशन किया जाता है टुगेदर। जो बम्बार होता है वो जो है ज़्यादा फैट और हैवी होता है, मीन्स एक मोटे इंसान होते हैं। फिर इसके हमारे पास करेक्टर आता है 11 नंबर पे डैन, अ कज़न ऑफ थॉरन हु अराइव्स टू असिस्ट इन द बैटल ऑफ चैप्टर 17। ये चैप्टर 17 में इसका जिक्र आता है। फिर हमारे पास 12वां करेक्टर है डॉरी, क्लोइन, नूरी, ऑइन एंड ओरी। ये जो है डॉर्स होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, ये पूरे जो है स्टोरी है उसमें फ्लूट प्ले करते हैं। फिर 13 करेक्टर है एलरॉन्ड, ये एक वॉइस ओल्ड फ्रेंड ऑफ गैंडॉल्फ होते हैं। ही लिव्स इन द लास्ट होमली हाउस एंड ही रीअपेयर्स इन लॉटर, मीन्स लॉर्ड ऑफ द रिंग में रीअपेयर होते हैं। ये गैंडॉल्फ के जो है फ्रेंड होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है 14 नंबर पे करेक्टर आता है वो है द एल्वेन किंग। तो ये जो है होल्ड करते हैं थॉरिन को एंड द अदर डॉर्स। थॉरिन जो है ये भी एक किंग होते हैं, उसको जो है पकड़ लेते हैं और उसके साथ दूसरे उसके जो डॉर्स होते हैं उनको भी कब्जे में ले लेता है। और इस तरह इनको कौन छुड़ाता है? बिल्बो जो है इन्हें छुड़ा लेता है। फिर हमारे पास करेक्टर आता है फिली एंड किली। ये जो है यंगस्टर होते हैं डॉर्स के, और सिग्निफिकेंट बिकॉज दे एक्सीडेंटली चूज अ गॉब्लिन्स केव एज सूटेबल लॉजिंग फॉर अ नाइट। गॉब्लिन कौन थे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो गैलिन इज़ वन ऑफ द लेबरर्स इन एल्वेन किंग्स पैलेस। ये एक लेबर होता है एल्वेन किंग्स पैलेस के, जो 14 नंबर पे करेक्टर है उसके मोहल्ले में, उसके पैलेस में। गॉलम जो है ये क्रिएचर होता है दैट बिल्बो इनकाउंटर्स इन द कैवर्न्स ऑफ द गॉब्लिन्स। गॉलम हैज़ लॉस्ट, गॉलम जो है अपनी जो एक बर्थडे की गिफ्ट होती है वो खो देता है। और वो एक ऐसी गिफ्ट होती है जब कोई भी उसे पहन लेता है तो वो सब कुछ, मीन्स वो इनविजिबल हो जाता है, फिर उसको कोई भी नज़र नहीं आता या उसे कोई भी नहीं देख सकता। तो ये एक इनविजिबल, जब कोई भी वो रिंग पहन लेता है। उसके बाद ग्रेट गॉब्लिन, लीडर ऑफ द गॉब्लिन स्लेन इन हिज केव व्हेन गैंडॉल्फ यूजेस द स्वॉर्ड फॉर हैमर। तो ये ग्रेट गॉब्लिन ये भी एक किंग होते हैं, एक लीडर की तरह होते हैं। फिर हमारे पास करेक्टर होता है द लॉर्ड ऑफ द ईगल्स,
rescues the doors in chapter 6 and saves the battle in chapter 17। ये आगे जब हम समरी डिस्कस करें तो आप उसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या क्या हुआ था, इन कैरेक्टर्स का क्या रोल है। लेकिन ये कैरेक्टर्स आप लोगों को माइंड में ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ समरी को समझना बहुत ही मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। रॉक वॉइस बर्ड होता है हु कैन कम्युनिकेट विथ सर्टेन क्रिएचर्स, जो कि सर्टेन क्रिएचर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। ही सीक्स टू अवॉइड वॉर बट आल्सो एड्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉग। फिर उसके बाद कैरेक्टर 12 नंबर पे आता है द सिक फेलिबैगनेसिस। ये ग्रीडी और अनप्लेजेंट मेंबर्स होते हैं बिल्बोज फैमिली के, बिल्बोज। फिर उसके बाद हमारे पास जो 22 नंबर पे कैरेक्टर आता है वो है द वार्ग्स। द वार्ग्स है ये एक एविल वॉल्व्स होते हैं, एलीज ऑफ द गॉब्लिन्स हु ट्राई टू मर्डर द डॉर्स बाय चेजिंग देम इनटू ट्रीज। ये वॉल्व्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है समरी। तो समरी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को करेक्टर्स की समझ आई है तो समरी आप इजीली समझ सकते हैं। अगर करेक्टर की समझ नहीं है तो समरी समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरी आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप जो करेक्टर्स मैंने डिस्कस किए उनको नोट कर ले, उसको सामने रख के फिर समरी सुन ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दैट व्हाट इज़ इन समरी। देखिए दोस्तों, कहानी जो है शुरू होती है हॉबिट बिल्बो बैगिंस से, जो 111 साल होने वाला है, मींस 111 साल के होने वाले हैं और अपनी 60 साल की ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू हो जाते हैं ताकि इससे इसके जो नेफ्यू होते हैं, बिल्बोज नेफ्यू फ्रोडो को फ़ायदा हो। कहानी बिल्बो से पहले से ही स्टार्ट हुई थी। सिटी ऑफ डेल जो कि एक खूबसूरत और पुरअमन शहर था। ये सिटी जो है ग्रेटेस्ट किंगडम एरोबर तक का जाने का रास्ता था। डिवॉर्फ किंग थॉरन जो कि अकेला लोनली माउंटेन्स में एरोबर को रूल करता था। माउंटेन्स में हर तरफ जो है जेवरात, एक प्रीशियस जेवरात हो पाए जाते थे। एक दिन इनको जो माउंटेन्स हार्ट का स्टोन जो कि एक आर्कन स्टोन मिला और किंग थॉरन ने इसे अपना थॉरन पर लगा लिया। वक्त गुजरता गया और किंग थॉरन जो है, जो क्या करते हैं, जो किंग थॉरन है वो जो है लालच में पागल हो गए और एक दिन कुछ यूँ हुआ कि एक ड्रैगन ने एरोबर पर हमला किया। एरोबर जो है ये एक सिटी है, तो उस पे जब हमला किया तो क्या हुआ, तो उसके बाद सब कुछ तबाह किया। उसने एरोबर पर ख़ुद कब्ज़ा करके डिवॉर्स को बेघर कर दिया। डिवॉर्स जैसे मैंने बताया था ये जो है ये भी एक शॉर्ट्स मींस जो बोने टाइप होते हैं उस तरह करेक्टर्स होते हैं। ये करेक्टर्स अमूमन पाए जाते हैं टॉलकिन्स की स्टोरीज़ में। और इस तरह जब इन्होंने डिवॉर्स को बेघर कर दिया और जो ईल्व्स थे उन्होंने भी ड्रैगन की डर से डिवॉर्स से मुंह फेर लिया था और किसी ने हेल्प नहीं की, जिस पर किंग थॉरन को जो मीन्स जो इनसे शदीद नफ़रत हो गई थी। कि इनसे नफ़रत हो गई थी, ये जो एल्व्स थे उनसे नफ़रत हो गई थी और किंग थॉरन ने अपने बचते हुए लोगों के साथ आगे बढ़ता गया, जहाँ जगह जगह रुक कर उस किंग ने मतलब जो किंग थॉरन था मज़दूरों की तरह काम किया। और अब एक हॉबिट से कैसे मिलते हैं, देखो अब हॉबिट का जिक्र आता है। 50 साल बिल्बो सुबह के वक्त एंजॉय कर रहा होता है, तब वहाँ गैंडॉल्फ जो कि एक विज़ार्ड थे, मीन जो एक मैजिशियन थे, वो आता है। गैंडॉल्फ जो कि एक विज़र्ड है और वो बिल्बो के घर के बाहर एक साइन बनाता है और किंग थॉरन के लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब सब डिनर पर पहुंचते हैं तो बिल्बो के घर का सारा खाना ख़त्म कर देते हैं। फिर क्या होता है, गैंडॉल्फ जो है बिल्बो को ऑफ़र देता है। अब क्या होता है, बिल्बो को जो गैंडॉल्फ वो जो है बिल्बो को ऑफ़र देता है कि वो इनका साथ दे। जब बिल्बो शुरुआत में मना करता है, मगर अगली सुबह जब ये लोग बिल्बो को छोड़ने चले जाते हैं, मीन्स छोड़ के चले जाते हैं, तो बिल्बो उनके पीछे जाता है और साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात जब ये लोग एक जगह स्टे करते हैं तब ये एक डिवॉर्फ उन्हें किंग थॉरन की बहादुरी की कहानी सुनाता है। अगले दिन ये लोग अगली जगह का सफ़र शुरू करते हैं, जहाँ एक जगह पहुंचकर गैंडॉल्फ जो है थॉरन को मैप रीडिंग के लिए ईल्व्स की हेल्प लेने का कहते हैं। थॉरन जो किंग थॉरन है अपनी ईगो की वजह से ऐसा करने से इनकार करता है, क्योंकि जब से उन्होंने डिवॉर्स की मदद नहीं की
वो अब उनकी तरफ मुड़ के वापस नहीं जाना चाहता। उस बात पर क्या होता है, उस बात पर गैंडॉल्फ नाराज़ होकर उन्हें छोड़ के चला जाता है। मीन्स जो मैजिशियन था, जो विज़ार्ड था गैंडॉल्फ, वो उन सब को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। रात जब सब खाना खा रहे होते हैं, बिल्बो जो है फिली और किली के लिए खाना लेके जाता है, जो पोनीज़ को गार्ड कर रहे होते हैं। वो बिल्बो को बताते हैं कि 2 पोनीज़ जो हैं मिसिंग है, जो कि थोड़ी देर बाद उन पे ये रिवेल होता है कि एक थोरेल लेके चला गया है, और किली एंड फिली दोनों बिल्बो को पोनीज़ होते हैं पोनीज़ को लेने भेजते हैं। बिल्बो को पोनीज़ लेने के लिए भेजते हैं कि वो दोनों भी इसके पीछे आ जाएंगे। बिल्बो वहाँ पहुंचकर देखता है कि 3 ट्रोल्स, जिनके नाम हैं बैरेट, टॉम और विलियम, उनके पोनी का मेल बनाकर उनका खाना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्बो जो है पोनीज़ को रिलीज़ करने आगे बढ़ता है तो ट्रोल के हाथ आ जाता है, जिसके बाद सब ट्रोल्स उस पर अटैक करते हैं। बिल्बो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए, कि तब वहाँ डिवॉर्स की टीम आ जाती है, जो ट्रोल्स के साथ मुकाबला करते हैं। कभी उनके लेग पे स्वॉर्ड मारते हैं तो कभी उनके स्टमक पे। ये सब तब तक चलता है जब तक ट्रोल्स उन्हें छोड़ते नहीं। उसे बचाने के लिए ट्रोल्स जो है अपने वेपन्स होते हैं फेंक लेते हैं, जिसके बाद ट्रोल्स उन सबको बांध के फायर के ऊपर बांध देते हैं। और जब उनको बांध देते हैं, फिर क्या होता है, बिल्बो जो है जो कि कहता है कि ये सब इन्फेक्टेड है। अब बिल्बो क्या कहता है कि जो तीनों ट्रोल्स होते हैं, कौन से, टॉम, विलियम और बार्ट, उनसे कहता है कि ये सब जो है इन्फेक्टेड है, उन्हें खाकर ये मर सकते हैं। मगर ट्रोल जो है बिल्बो की ट्रिक समझ जाते हैं। लेकिन अचानक वहाँ गैंडॉल्फ आ जाते हैं। वो स्टोन तोड़ते हुए सनलाइट जो है ट्रोल्स के ऊपर लाने के लिए जगह बनाते हैं। जैसे मैंने बताया था, फिर ये तीनों जो हैं, जो विलियम, टॉम और बार्ट, ये तीनों जो हैं स्टोन में बदल जाते, डेड स्टोन में बदल जाते। और तीनों ट्रोल पत्थर भी तो इन तीनों ट्रोल जो है, जैसे मैंने बताया, वो पत्थर में बदल जाते हैं। ट्रोल्स को हरा के ये सब ट्रोल्स की खेव में जाते हैं। अब जब तीनों ट्रोल जो है जब हार जाते हैं तो ऑब्वियसली ये लोग उनकी जो है खेव में चले जाते हैं, उनकी गार होती है उनमें चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारा गोल्ड मिलता है। ठीक है, जब इल्फ मेड ब्लेड्स मिलते हैं, गोल्ड और इल्फ मेड ब्लेड्स मिलते हैं, गैंडॉल्फ जो है बिल्बो को 11 डैगर देता है। ये एक ऐसा डैगर है जो गॉब्लिन्स और ऑर्क्स के प्रेजेंस को फील करके ब्लू हो जाएगा। और विज़ार्ड रेडगार जो है गैंडॉल्फ को ढूंढने की उन्हें जो डोल में हो रहे अजीब एक्सीडेंट्स का बताता है। अब वहाँ पे क्या होता है, जो नेक्रोमेंसेकर सॉर्सर होता है, जो ग्रीनवुड को ब्लैक मैजिक से करप्ट कर रहा होता है, रेडिगेस्ट जो है गैंडॉल्फ को प्रूफ दे ही रहा होता है कि वो ऑर्क्स उन पे अटैक कर देते हैं। अब रेडिगेस्ट उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और गैंडॉल्फ अपनी क्रीव को लेकर किसी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक ऑर्क जो है स्टोन के ऊपर से अटैक करने लगता है कि किली उसे मार देता है। मगर बाकी ऑर्क्स जो है गुस्से में आते और उन्हें हर जगह से, मतलब चारों तरफ से अटैक करते हैं। अब डिवॉर्स उनसे जितना हो सके फ़ाइट तो कर रहे होते हैं, मगर ये इतना आसान तो नहीं होता ना। तभी गैंडॉल्फ को एक केव मिलती है, वो सबको लेकर उसके अंदर चले जाते हैं। सबकी केव के अंदर जाते ही एल्व्स वहाँ पहुंचकर कुछ ऑर्क को मार देते हैं और बाकी भाग जाते हैं। उस केव में एक हिडन पैसेज होता है, जो पैसेज मीन्स रेवेंडल एरिया का नाम है। वो जो है मीन्स हो जाता है गैंडॉल्फ की वजह से लॉर्ड एलिनॉर्ड उसकी अच्छाई जो हॉस्पिटलिटी करता है। थॉरिन जो है ईल्व्स की मदद लेने को तैयार हो जाता है और ईल्व्स को मैप दिखाता है। देखो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल थोरोन ने जब में से बताया था कि थोरोन जो है, जो ईल्व्स होते हैं उनको मैप नहीं दिखाता था,
मीन्स पहले इसने इनकार किया था, तभी वो गैंडॉल्फ जो है उसे छोड़ देते हैं सबको कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती तो मैं इनके दरमियान क्या करूँ, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद मैप दिखाता है। अब एलोरॉन्ड मीन जो लॉर्ड एलोरॉन्ड है उन्हें डिस्क्लोज करता है, ठीक है, कि माउंटेन जो लोनली माउंटेन का गेट हिडन है वो ड्यूरेंस डेज पर विजिबल होता है। ऑर्क्स जो अपने लीडर एज़ोग को बताते हैं कि वो थोरिन को हॉस्टेज करने में अनसक्सेसफुल रहे। ये सुन के अब एज़ोग जो है इनवाइट हो जाते हैं, मीन्स गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का एक ही तो मकसद था, एक ही मकसद होता है और एक ही मकसद था और स्टिल है। और वो मकसद क्या है कि वो थोरिन को ख़त्म करता है। जो एज़ोग को ये न्यूज़ सुनाता है, मीन्स के वो बच गए या थोरिन बच गए, थोरिन जो है बच गए, तो एज़ोग उसे जान से मार देता है, जिसके बाद वो अपने आदमी थोरिन और उसके आदमियों के पीछे भेजता है। गैंडॉल्फ जो है वाइट कलरफुल से मिलता है, जिनमें एलनॉर्ड, ग्लेडेरियल, सरमन द वाइट होते हैं। गैंडॉल्फ उन्हें मॉर्गल ब्लेड दिखाता है, मॉर्गल ब्लेड दिखाता है, जो विच किंग ऑफ एमेंगर का वेपन होता है। ये नेक्रोसिकर का साइन है और सोरिन के रिटर्न से लिंक है। सोरेमन जो है गैंडॉल्फ से कहती है, सोरेमन ये एक फ़ीमेल है जो कहती है कि अभी से डिवोर्स के मैटर पे फोकस करना चाहिए, और इसे ये भी कहती है कि उसके मैटर पे फोकस करके ताकि उनका जो मसला है वो हल हो जाए। मगर गैंडॉल्फ ने बताता है, क्लियर अल्फाज में बता देता है कि उसने इस मैटर से पीछे हटने का फ़ैसला किया है और अब डिवोर्स उसकी मदद के बग़ैर ही आगे बढ़ेंगे। डिवोर्स जो है बिल्बो को लेकर अपने आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अब क्या होता है, जो डिवोर्स होते हैं वो बिल्बो को लेकर आगे का सफ़र शुरू करते हैं और एक माउंटेन पर पहुंचते हैं। तेज़ बारिश हो रही होती है, ये लोग बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक कुछ अजीब सा हो जाता है। कुछ अजीब सा क्या होता है कि एक माउंटेन उठ खड़ा हो जाता है, मीन्स एक माउंटेन जो है इंसानों की तरह खड़ा हो जाता है। तब ही ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि ये सब टू जाइंट स्टोन के बीच में स्टक हो चुके हैं। एक स्टोन जाइंट दूसरे पे अपना स्टोन फेंकता है। अब ये जो दो स्टोन्स होते हैं ये आपस में लड़ने लगते हैं, तो एक दूसरे पे स्टोन फेंकते हैं और ये सब अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतनी देर में ये जिस स्टोन जाइंट पे होते हैं वो भी उठ खड़ा हो जाते हैं। अब इनमें हाफ एक लेग पे रहते हैं और हाफ दूसरे लेग पे रहते हैं। तब ही दूसरा स्टोन जो है हाफ लोगों पे आ गिरता है और 1 मिनट के लिए तो लगता है कि उन्होंने मीन्स जितने आदमी टीम है, जितनी भी टीम थी वो सब खो दी, मगर वो सब सेफ होते हैं। थोड़ी देर में ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि बिल्बो गायब है। अब वो कॉर्नर से लटका नीचे गिरने ही वाला था, जिसे थोरिन आगे बढ़कर बचा लेता है, जिसके बाद वो खुद गिरते गिरते बचता है। मीन जो थोरिन है वो खुद गिरते गिरते बचता है, बाकी सब उसे खींच कर ऊपर करते हैं। थोरिन जो है बिल्बो पे बहुत गुस्सा होता है और उसे साथ लेने पे रिग्रेट करता है, पछताता है कि हम इसे क्यों साथ लेकर आए। रात सबके सोने के बाद बिल्बो वहाँ से चुपके से निकल जाता है, मीन्स निकलने की कोशिश करके उसे जो थोरिन है वो उसे रोक लेता है। बिल्बो उसे कहता है कि वो यहाँ मिसफिट मीन्स यहाँ पे अच्छा महसूस नहीं कर रहा और वापस घर जाना चाहता है। ये कहकर वो निकलने ही लगता है कि उसका डैगर जो है ब्लू हो जाता है। तभी अचानक उनके नीचे से ज़मीन टूट जाती है और ये सब जो है गॉब्लिन्स की जेल में गिर जाते हैं। अब गॉब्लिन्स जो है ये एक नया करैक्टर है। अगर आपने करैक्टर्स सही से पढ़े होंगे जो मैंने पिछले 5-10 मिनट पहले डिस्कस किए थे, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि गॉब्लिन्स की जेल में जब ये लोग गिर जाते हैं तो इन सब को जो है हॉस्टेज बनाया गया है। अब इनको सबको जो है हॉस्टेज बनाया जाता है। अब लीडर मतलब जो ग्रेट गॉब्लिन के पास ले जा रहे होते, तभी बिल्बो उन्हें ट्रिक करता है और नीचे झुक जाता है। जब नीचे झुक जाता है, अब क्या होता है
कि जो ग्रेट गॉब्लिन की इस पर नज़र नहीं पड़ती। वो सब डिवोर्स को लेने आगे बढ़ते हैं। सबके जाने के बाद बिल्बो पीछे मुड़ता है तो उस पर गॉब्लिन जो है अटैक करता है, जिससे फाइट करते हैं। बिल्बो जो है माउंटेन से नीचे गिर जाता है और ग्रेट गॉब्लिन जो है डिवोर्स की कोई भी बात नहीं सुन पाता और ऑर्स को ख़त भेज देता है कि उसने ऑर्स की सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ लिया है। अब बिल्बो जो है क्या करता है, बिल्बो देखता है कि एक गोलेम जो है गॉब्लिन को उसको मरा देख कर घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। तब एक दम से जो गॉब्लिन है वो उठता है, जिस पर गोलेम उसे पत्थर से मार कर फिर बेहोश कर देता है। उसी दौरान गोलेम की जेब से एक रिंग गिरती है। अब वो रिंग का जिक्र इसमें आ गया है। देखो, गोलेम की जेब से जब रिंग गिरती है तो बिल्बो उसके जाने के बाद अपनी स्वॉर्ड और रिंग उठा के वहाँ से निकलता है तो गोलेम उसे देख लेता है। गोलेम जो है ये भी एक करेक्टर है, पिछले करेक्टर मैंने डिस्कस किए, ज़रूर देखिए। देख लेता है। अब बिल्बो जो है जब गोलेम के साथ एक डील करता है, जिसके मुताबिक दोनों जो है रिडल की एक गेम खेलने लगते हैं। अगर बिल्बो जीत गया तो गोलेम उसे बाहर जाने देगा और बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। गेम शुरू होते ही जब शुरू हो जाती है और दोनों ही रिडल्स की जो है सही आंसर दे रहे होते हैं, तभी बिल्बो को एक आइडिया आता है और वो गोलेम से पूछता है कि मेरी पॉकेट में क्या है। यहाँ गोलेम हार जाता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं सकता, ये कोई भी नहीं जान सकता कि तुम्हारे जेब में क्या है। तो इस तरह जब बिल्बो ये सवाल करता है गोलेम से कि मेरे जेब में क्या है, क्या हो सकता है, कि बिल्बो के पैकेट में क्या है, गोलेम अपनी रिंग ढूंढने लग जाता है जो बिल्बो के पास होती है। गोलेम को बताना है कि उसकी पॉकेट में रिंग है, जिस पर गोलेम उस पर अटैक करता है और बिल्बो उसे बचकर निकल जाता है। और क्या होता है, जो गॉब्लिन्स हैं वो डिवोर्स पर अटैक करते हैं और जो इनका लीडर है ग्रेट गॉब्लिन हुक्म देता है कि थॉरेंस का सर काट दिया जाए। थॉरेंस जो है ये एक किंग है, ये पिछले मैंने डिस्कस किया है। तो ये एक किंग है जो गॉब्लिन से, जो ग्रेट गॉब्लिन ये भी एक लीडर है, क्या कहता है कि किंग थॉरेंस का सर काट दिया जाए। तभी एक क्या होता है कि हार पर गैंडोल्फ एक बार फिर हीरोइक एंट्री देता है। अब इस बार फिर जो गैंडोल्फ है, जो मैजिशियन है, जो विज़ार्ड है, वो एक हीरोइक एंट्री देते हुए सबको सेव कर लेता है। गैंडोल्फ अपने मैजिक से गॉब्लिन्स को, डिवोर्स को दूर कर देता है और इन सब के लिए भागना शुरू हो जाता है। और ये सब भागना शुरू हो जाते हैं किस चीज़, ब्रिजेस से, जो पुल वगैरह होते हैं उनके ऊपर से गुज़रते हुए। ये लोग रास्ते में आने वाले गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं, कभी अपने वेपन से तो कभी लॉन्ग स्टिक से टका देते हैं और इसी तरह और गॉब्लिन्स इन पर अटैक करने आते हैं। कभी ये लोग उन्हें माउंटेन से नीचे फेंकते हैं, कभी रूप्स को काट कर, जो रस्सियाँ होती हैं उनको काट कर आने का रास्ता जो होता है रोकते हैं। ऐसे ही एक लंबी फाइट के बाद अचानक ब्रिज टूट जाती है। अब ये फाइट चलते चलते अचानक जब ये ब्रिज टूट जाती है और सब नीचे गिर जाते हैं, पर किसी को कुछ भी नहीं होता। मगर अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्या होता है, अभी भी पिक्चर बाकी है। तो गॉब्लिन्स अभी भी इनके पीछे होते हैं, जिनसे बचते हुए ये लोग माउंटेन से निकल के वुड्स की तरफ भागते हैं। बिल्बो जो गोलेम से बच के भाग रहा होता है, एक जगह जाकर चुपता है। वहाँ रिंग इसके हाथ से गिरने ही लगती है, वो उसे बचाते हुए उस रिंग को पहन लेता है। अब इसमें ट्विस्ट आ जाता है। अब जब आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। जब रिंग बिल्बो पहन लेता है, तभी उस पर रिवेल होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रिंग नहीं थी। इसके पहनकर इंसान जो है इनविजिबल हो जाता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता। जो दूसरे इंसान है उसको वो शख्स नज़र नहीं आता जिसकी हाथ में रिंग होती है। रिंग पहनने की वजह से गोलेम जो है बिल्बो को नहीं देख पा रहा होता है। तब ही बिल्बो जो है
डिवॉर्स को भगाते देखकर, जिस पर वो गोलिम को धक्का देकर उनके पीछे निकल जाता है। गैंडॉल्फ के पूछने पर तोरिन जो है गुस्से में बताता है कि बिल्बो जो है कोवर्ट की तरह डर के उन्हें बीच रास्ते में छोड़ के भाग गया है, और तभी बिल्बो वहाँ पहुँच के उसे गलत प्रूव कर लेता है। जब तोरिन ये कहता है कि बिल्बो जो है ये एक बुज़दिल इंसान है, तो बिल्बो जो है वहाँ पहुंचकर उसे गलत प्रूव कर लेता है। बिल्बो कहता है कि वो छोड़ना अब भी चाहता है, मगर वो जानता है कि पीसफुल होम की क्या वैल्यू होती। ये जो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं समरी स्टॉप करना चाहूँगा। जो बिल्बो है वो एक अमन पसंद, मीन्स इसको पीस चाहिए होती है, इसे बिल्कुल फ़ाइट्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं। तो यहाँ से फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि होती है इसलिए जब तक डिवोर्स को उनका होम नहीं मिलता वो उनके साथ ही रहेगा। अब ये बिल्बो जो है तोरिन को कहता है कि जब तक डिवोर्स जैसे मैंने बताया था, ये भी कैरेक्टर्स होते हैं जो बोने टाइप होते हैं। ये कहता है कि जब तक इनको घर नहीं मिलता वो इनके साथ ही रहेगा। और इसी तरह ऑर्क्स को गॉब्लिन्स का ख़त, जो ऑर्क्स होते हैं उनको गॉब्लिन्स का ख़त मिलने पर अटैक करने पहुंच जाते हैं, जिनसे बचते हुए ये सब दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ये सारे जब इन पर अटैक करने वो गॉब्लिन्स लोग आते हैं, ऑर्क्स वगैरह गॉब्लिन्स वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ये सारे दरख्त पर चढ़ जाते हैं जो डिवॉर्स होते हैं। तभी इन पर रिवेल होता है कि आर्क मरा नहीं बल्कि अभी भी ज़िंदा है। यही वजह है ऑर्क्स पागलों की तरह इनके पीछे पड़ते हैं। दरख्त पर चढ़ने के बाद आर्गो के जो एनिमल्स होते हैं, जो आर्क्स के जो एनिमल्स होते हैं, उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से सब दरख्त नीचे गिरने लगते हैं और ये सब माउंटेन पर आखिरी दरख्त के साथ लटक जाते हैं। तभी गैंडॉल्फ को आइडिया आ जाता है और वो एक मैजिक करता है। अब गैंडॉल्फ को एक आइडिया आ जाता है और वो एक कौन सा मैजिक करता है, लेट्स सी। और वो मैजिक ये है कि ये एक लाइट अप करता है, और जैसे मैंने इसको बताया था कि ये फायर वर्क जो है इसमें बड़ा एक्सपर्ट होता है, मीन्स एक मैजिशियन, और ऑर्क्स की तरह फेंकता है जिससे वहाँ आग लग जाती है। उसके बाद वो सबको फ्रूट्स देता है और आग ज़्यादा होने की वजह से ऑर्क्स पीछे हट जाते हैं। अचानक दो डॉर्स नीचे गिरने लगते हैं, जिनको गैंडॉल्फ अपने मैजिक का सहारा देकर उन्हें बचा लेता है। और थोरिन को एर्गो पर बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़कर उसे फाइट करना शुरू करता है, और एर्गो उसे ज़ख्मी कर देता है और एर्गो का एनिमल उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने आदमी को थोरिन का सर लाने का ऑर्डर देता है। ये देखकर बिल्बो जो है आगे बढ़ने लगता है और थोरिन को ऑर्क से बचाता है। मीन्स जब ऑर्क्स को बचाता ही नहीं बल्कि ऑर्क्स को कत्ल कर देता है। एर्गो आगे बढ़ते ही उसके जो लोग होते हैं, जो बिल्बो के लोग होते हैं, ये अटैक करने लगते हैं कि वहाँ बाकी डॉर्स भी आ जाते हैं और फिर एक शदीद लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इस लाइन को फिर समझो और इसको सुनो। देखो क्या होता है, जब जिसके बाद वो अपने आदमी थोरिन का सर लाने का ऑर्डर देता है। कौन ऑर्डर देता है? एर्गो। ये देखकर बिल्बो जो है आगे बढ़ता है और थोरिन को ऑर्क्स से बचाता है। मीन्स थोरिन इनके कब्ज़े में होता है और कौन आगे बढ़ता है? बिल्बो। किसको बचाता है? थोरिन को। थोरिन वो बंदा है जो बिल्बो पे पहले इल्ज़ामात लगाता था कि ये जो है कोवार्ड है, मीन्स बुज़दिल है, कुछ भी नहीं कर सकता, मैं पछता रहा हूँ, इसे क्यों लाया हूँ, ये वो फला मीन्स अजीब अजीब बातें करता था। फिर क्या होता है, तो बिल्बो जो है थोरिन को बचा लेता है और बचाते बचाते उस ऑर्क्स को भी कत्ल कर देता है। एर्गो और उसके लोग बिल्बो पे अटैक करने लगते हैं कि वहाँ बाकी डॉर्स भी आ जाते हैं। फिर एक शदीद लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, मगर डॉर्स का उनके साथ लड़ना मुश्किल होता है। तभी गैंडॉल्फ के रूप से लटक के डॉर्स नीचे गिरने ही लगते हैं। वहाँ क्या होता है, ईगल्स आ जाते हैं और उनको बचा लेते हैं, जिसके बाद और भी बहुत से ईगल्स आते हैं और डॉर्स के हेल्प करने लगते हैं और उन्हें बचा लेते हैं और उन सबको अपने परों पर बिठाकर सेफ्टीज़ मीन्स एक सेफ़ जगह पे ले जाकर पहुंचा देते हैं, जहां थोरिन होश में आने पर बिल्बो से माफ़ी मांगता है।
अब क्या होता है, जो थॉरिन और बिल्बो की लड़ाई थी, लड़ाई तो नहीं थी, मतलब एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात लगाते थे, बिल्बो तो नहीं लगाता था, खैर जो थॉरिन था जैसे मैंने बताया, तो वो इसे कहता है कि तुम बुज़दिल हो, तुम ये हो वो हो फला फला। बिल्बो थॉरिन जो है क्या करता है, बिल्बो से माफ़ी मांगता है, मीन्स उसे अपोलोजाइज़ कर लेता है, और इस तरह जो है जो किली और फिली उनकी भी इस लड़ाई में डेथ हो जाती है। तो माफ़ी मांगता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि बिल्बो की वजह से ही थॉरिन आज ज़िंदा है। तो दोस्तों ये स्टोरी जो है यहाँ पे एंड हो जाती है, और ये जो है स्टोरी थी चैप्टर 1 से लेके 19 तक। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, सो फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ भी है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अब हम बात करेंगे इसके थीम के बारे में। सबसे पहला थीम है हमारे पास हीरोज़म। अब हीरोइज़म क्या है? हीरोइज़म जो है मीन्स इस स्टोरी में कौन जो है प्रोटोगनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, वो है बिल्बो बैगन्स। तो ये भी स्टार्ट में एक वॉर टाइप होता है, एक बुज़दिल टाइप होता है। फिर जब इसे एडवेंचरियस मीन्स जो माउंटेन्स की तरफ ले जाते हैं अपने साथ, तब ये थोड़ा बहादुर बन जाता है। जब ये मुख्तलिफ़ जानवरों का सामना करता है, मुख्तलिफ़ लोगों का सामना करता है जो इस पे अटैक करते हैं, तो ये थोड़े बहादुर बन जाता है। सो पहला थीम जो है हमारे पास हीरोइज़म का है। फिर रेस, कमिंग ऑफ एज, द पावर ऑफ लैंग्वेज, ग्रीड और द कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्रीड, और द कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्रीड मीन्स लालच को कहते हैं, ट्रस्ट, फेलोशिप, होम, लॉयल्टी जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे बिल्बो जो है उसने अपनी लॉयल्टी किस तरह दिखाई। बिल्बो ने एक वक्त पे ये भी कहा था कि मैं अभी भी तुम लोग को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम लोग को एक सेफ़ जगह पे पहुँचा के, डिवोर्स को अपना घर दिला के फिर तुम लोग को छोड़ दूँगा। इसी तरह फैमिली हेरिटेज, और इसके बाद फैमिली हेरिटेज 2 दफ़ा मैंने लिखा है, सॉरी, लक एंड डेस्टिनी, और पीस जो है इम्पॉर्टेंट है, इसका एक मेन थीम है जो बिल्बो ने हमेशा चाहा है कि एक पीस हो। उसके बाद वॉर का भी एक थीम है। ऑब्वियसली ये पूरी स्टोरी में वॉर ही थी, लेकिन इसकी मूवीज़ भी हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जजमेंट किस तरह थॉरिन जो है उसे जज कर लेता है कि ये कवार्ड, बुज़दिल ये है। तो आखिर में क्या होता है कि जो बिल्बो है वो इसे थॉरिन को ही बचा लेता है। सो दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to notify you for every new video. I hope it has been helpful for you. If you have really liked this video, please subscribe the channel and press the bell icon and share it with your friends. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.